मन को वोट मांगे जाएंगे तो खेत में हम तीखे उतर जाए तो चल जाए सब्जी बोवल है वही तरह सबके माता बहन बड़े बुजुर्ग सबसे मुलाकात करें जा खेते में घुस जाए जा तो मच्छर चक्का काम करिए कि भाई पैदल हम उनके उनसे भेंट करेंगे है ना। आज जो 4 व्हीलर से आते हैं वो जनता के बीच में नहीं रहते, चुनाव तक रही हैं वो करे बाद गायब हो जाइए। हमने के उन लोग के संगे हैं जा और उनके संगे हरदम रह, जब तक जियब तब तक रह। हमने उन लोगों से वादा किया था और मैं 27 वोट से चुनाव हार गया। ना कोई अच्छी खासी गाड़ी हो, एक ड्राइवर हो, एक भौकाल रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो ताल ठोकने वाले हैं वो अभी नए हैं, वो आएंगे बस चुनाव में और आएंगे चुनाव बीतते हुए चले जाएंगे। हमें न कोई गाड़ी घोड़ा भौकाल बनाना है, हम तो जनता हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। 21 में चुनाव आपने लड़ा जी, चुनाव कम वोटों से हारे। दूसरे अगर पार्टी के लोग रहेंगे तो यार इतने कम वोटों से कोई हारेगा, कोई पार्टी में आ जाएगा, अलग राजनीति करेगा, भौकाल बनाएगा, अब गाड़ी पर झंडा ऐसे करके कम से कम फहराएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कर्म जी। देखिए इसमें कौन भौकाल बनाए यार, जनता हमारी है, वो हमारे देवता हैं, उनके आगे हम भौकाल बना के क्या करेंगे। आप कहाँ से चल जाइला, कब वो आप हमारे क्षेत्र में जेबा तो हम पैदलों नजर आई, अजेही का गाड़ी जाई यहाँ पे गईला, यहाँ पे बैठा के कुछ दूर हमके पहुंचा देला। तो आपसे मैं पूछूं, अजीत कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है, तीसरी आंख से कोई नजर भी रखता है? ऐसे भी लोग हैं कि यार किसी तरीके से इसको कुछ तो करना है कि बैक हो जाए, लेकिन अजीत कोई बैक नहीं होता। देखिए उनकी तीसरी आंख है, किसी भी भाई का हमारे ऊपर तीसरी आंख है, लेकिन हमारे जनता के पास हजारों आंख है मुझे ले जाने के लिए। हम नहीं, हमें ले जाने के लिए हमारे भाई माताएं, हमारे देवतुल्य जनता हमें लेके जाती है। जिला पंचायत का चुनाव 27 वोटों से चुनाव हार जाना, अकेले अपने दम पे निर्दल प्रत्याशी। गाजीपुर जनपद में एक ऐसे चेहरे को देखा जिसने समाज के हर वर्ग के साथ वो काम किया, अपने दम पे नाम बनाया। हमारे साथ एक खास मुलाकात अजीत कुमार बिंद के साथ देवकली तृतीय जिला पंचायत के सदस्य का इन्होंने चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से हार गए। इस बार फिर ये ताल ठोकेंगे। हम सीधी बात करते हैं। अजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 27 वोटों से चुनाव हारना, मन में वो कसक, फिर उठकर खड़ा होना। आज पूरी आवाम कहती है कि यार गलती हुई हमसे, वो जनता कहती है इस बार अजीत ही रहेगा। कैसा लगता है जब लोगों से ये बात सुन के और इस बार के चुनाव? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देख रहे भाइयों का नमस्कार। मैं अजीत कुमार बिंद, समाज सेवी, गाजीपुर। जनता जब कहती है कि नहीं आप अजीत के साथ हम लोग रहेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं चुनाव हार के भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद में जिला पंचायत हूँ और जिला पंचायत मान के मैं अपने क्षेत्र में लगातार जब से मैं चुनाव हारा हूँ और सुबह से ही आज तक मैं अपने सभी भाइयों के बीच उपस्थित रहता हूँ और उनके हर दुख दर्द में शामिल रहता हूँ। इलाहाबाद में आप तैयारी करते थे, था मन में कि एसएससी में कहीं हो जाएगा, दाखिला हो जाएगा, कहीं भर्ती हो जाएंगी, लेकिन फिर लोगों ने देखा यार चक्रव्यूह में रचते रचते फिर अजीत खुद ही आया मैदान में। और आज गाजीपुर जनपद में यार अजीत कुमार बिंद को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। जी, मैं वहां तैयारी करने गया था, लेकिन जब वहां जाने के बाद मैंने अपना नाम वहां बताया रूम लेने के लिए, तो कोई बिंद को नहीं जाना। तो हमने सोचा कि यार हमारे समाज को कोई जान ही नहीं पा रहा है, तो मैंने अपनी उपजाति भी बताई। जैसे बिंद में उपजाति में हम लोग आते हैं, जैसे बिंद, मल्ला, माझी, रैकवार, बेलदार, कश्यप, निषाद, धुरिया, बाथम, साहनी, सभी लोग। तो वहाँ के मकान मालिक ने जाना, तो फिर वहाँ पर हम लोग रहने लगे और रहते रहते हमारी संपर्क वहाँ के जो हमारे समुदाय के नेता, पत्रकार, वकील, तो हम लोग मिल के जब बातें करने लगे और अपना समय निकाल के उनको हम देने लगे, जो भी मीटिंग वगैरह होती थी, तो उसमें जब समाज की बातें आई और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर भाई ये हुआ कि जब हम पढ़े लिखे नौजवान अपने समाज की बातें नहीं पहुँचाएंगे और अपने समाज को जागरूक नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी का भाई हम लोग उम्मीद
नहीं लगा सकते। इसलिए वहाँ पर फिर जाने के बाद हमारा दिमाग डाइवर्ट हो गया और हम लोग फिर अपने समाज में कार्य करने लगे। लोग चारपहिया से चलते हैं, काफिले से चलते हैं, लेकिन अजीत को लोगों ने देखा पैदल ही सही, मोटरसाइकिल ही सही, काम बनना चाहिए। लोगों ने कहा अजीत भाई यहाँ पर आ जाओ, पलक झपकते ही पहुंच जाते। जी देखिए, चारपहिया से जाने के लिए हमारे क्षेत्र में प्रत्याशी जाते हैं, लेकिन हमने पिछली बार भी चुनाव लड़ा भैया, तो मैंने 2 चक्का से ही चला था। आज भी मैं चलता हूँ, क्योंकि वहाँ जो लोगों की समस्या होती है उसमें 4 चक्का की जरूरत नहीं है, उसमें हमारी जरूरत है उनके साथ रहने का। 4 व्हीलर की यदि जरूरत रहती तो लोग 4 व्हीलर मंगा के अपना काम नहीं करा लेते, तो उसमें हमारी जरूरत है, उनके सुख दुख में हम खड़े होंगे। 4 व्हीलर नहीं तो हम पैदल चले जाते हैं, 2 चक्का से चले। आज भी मैं चलता हूँ, आपके सामने भी आया हूँ, देखेंगे मैं उसी से ही चलता हूँ और अपना जनता में लगा रहता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं ना कि यार चारपहिया से एक अलग रौब, एकदम थोड़ा सा मस्त मौला, थोड़ा कपड़ा उपड़ा प्रेस उस करा के मतलब टकाटक एकदम होना चाहिए, लेकिन सबसे अलग। देखिए वो सब नहीं, हम लोग एक जमीन से जुड़े हुए हैं और इनका दुख दर्द हम जानते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी वगैरह का चुनाव नहीं है कि बाहर से गए वहाँ 4 व्हीलर दिखाए और हो गया। यहाँ जनता के सुख दुख में जाना है। और हम लोग जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं वो शहर नहीं है, देहात है, उसमें लोग माटी में रहना। हम उनको वोट मांगे जाएंगे तो खेत में हम तीखे उतर जाए तो चल जाए, सब्जी बोवल है वही तरह सबके माता बहन बड़े बुजुर्ग सबसे मुलाकात करें जा, खेते में घुस जाए जा, तो मच्छर चक्का काम करिए कि भाई पैदल हम उनसे भेंट करे के है ना। आज जो 4 व्हीलर से आते हैं वो जनता के बीच में नहीं रहते, चुनाव तक रही हैं वो करे बाद गायब हो जाइए। हमने के उन लोग के संगे हैं जा, और उनके संगे हरदम रह, जब तक जियब तब तक रह। हमने उन लोगों से वादा किया था कि हम चुनाव हारब चाहे जीतब तुम्हारा संगे रहब। आज भी आपके चैनल से माध्यम से मैं अपने सभी भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि मैं आज भी चुनाव हारूंगा या जीतूंगा, या सीट रहे या ना रहे, अजीत वहां रहेंगे। हाँ, और मैं उनके हर दुख में जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक अपने लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा। राजनीति का शुरुआती सफर अजीत ने नीचे से शुरू किया। अजीत आज जहां आ गया है, मतलब कि बड़े से बड़े लोगों से आंखों में आंखें मिलाकर बात करना। लेकिन क्या आप ऐसे लोग हैं राजनीति में जो कि पैर भी खींचते हैं? हाँ बहुत हैं लेकिन पैर खींचने से नहीं कुछ होता। पैर खींचने वाले पैर खींचे, हमारे साथ जनता है और हर समुदाय के लोग हमको प्यार देते हैं और प्यार देने का नतीजा भी आपके सामने है। हाँ, और हर समुदाय के लोग हमारे साथ हैं। पैर खींचने वाले तो हर जगह लगे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं मुझे। 2021 में पर्चा डाला निर्दल प्रत्याशी के तौर पे, बड़े बड़े सूरमा थे, लेकिन उन सूरमाओं के आगे लोगों ने कहा नहीं, अजीत कुमार बिंद अकेला चलता है, हम उसके साथ हैं। लेकिन नजदीकी अंतर था उस समय, तो ऐसा लगा यार क्या रह गया, चुनाव तो हार गया, जीतना चाहिए था। हाँ, मैंने निर्दल प्रत्याशी थे उस समय और जनता ने हमें बहुत प्यार दुलार दिया, जो आज मैं खुश हूं। और मात्र 27 वोटों से मैं चुनाव, कितना वोट मिला? 5247 वोट, और मैं 27 वोट से चुनाव हार गया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जनता ने हमें इतना भरपूर प्यार दी। और हमारे सामने तो भाई पार्टी के लोग भी चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने मन बना दिया कि हम अजीत के साथ हैं और जीत के साथ रहे। बिंद बिरादरी से हैं आप, बिंद क्या क्या सपोर्ट है या फिर अलग कोई बिंद है अगर चुनाव लड़ गया तो? फिर देखिए, बिंद लोग मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं। बिंद चुनाव लड़ते भी हैं, पिछली बार भी लड़े थे 3 लोग, लेकिन समाज ने जाना कि कौन हमारे दुख सुख में है, कौन योग्य है, कौन हमारे साथ रहेगा। इसलिए सभी समाज के लोग और हमारे भी समुदाय के लोग वोट बना के हमें वोट दिए थे। वोट बटा नहीं, आज भी लोग हमारा इंतजार करते हैं कि अजीत जब चुनाव लड़िया तब उनके चाप के वोट देवल चाहिए कि हु चुनाव लड़ी। अभी जो आपके क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, देवकली तृतीय आपका क्षेत्र है, जिला पंचायत के सदस्य के तौर पे, ये नहीं कि कोई बड़े कैडर से, मैं कहूँ बड़ी पार्टी से चुनाव के बैनर के नीचे आपका नाम हो, निर्दल ही सही। हाँ,
क्योंकि देखिए कैडर बड़ा पार्टी या कोई, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज है कि हम जब सेवा जनता का किए हैं, उनके दुख सुख में रहे हैं, उनके साथ हम 5 साल 7 साल समय बिताए हैं, तो वो लोग कभी पार्टी की बातें नहीं करते। वो लोग अजीत के साथ हैं, तो हम पार्टी से लेकर आएंगे तो पार्टी वोट नहीं मारेगी ना, हमें तो जनता वोट मारेगी ना। जो हमारे जनता है, जिनके साथ हम हैं, जो हमारे साथ लगे हुए हैं, आए दिन हमारे साथ हैं, तो इसलिए पार्टी से वगैरह इतना नहीं इंटरेस्ट लेते हम। जनता हमें वोट मारती है, मैं उनके साथ पड़ा रहता हूँ। चुनाव जीत जाएं आप, लोग देखते हैं चुनाव जीतने के बाद लोगों को भूल जाते हैं। सबसे पहले कि बढ़िया कोई अच्छी खासी गाड़ी हो, एक ड्राइवर हो, एक भौकाल रहे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गाड़ी गाड़ी आदमी ले, लेकिन गाड़ी से भौकाल नहीं। और चुनाव जीतने के बाद हम उनके दुख दर्द को जानता हूँ, समाज में क्या समस्या है उनको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। यदि हमें जनता ने चुना तो मैं उनकी समस्या दूर करूंगा। जो आए दिन हम समाज में, गांव में जाता हूं, देखता हूं कि नहीं इस चीज की यहाँ कमी है, उसको हम भी नोट किए हैं कि समय आने पर मैं उस चीज को वहां से दूर करूंगा। बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे टैग लगता है, आप जाति से कोई अलग जाति के हैं तो आप उसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं भी ग्राउंड पे गया हूँ देवकली, लोग कहते हैं यार अजीत कोई भी हो सबके लिए हमेशा खड़ा रहते हो आप। जी जी, मैं कोई जाति वगैरह से नहीं, मतलब आप लोग कहें कि नहीं मैं जाति बिंद जाति का टैग लगा है, तो हम कहते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसको भी चेक करके देख सकते हैं कि मैं सर्व समाज में चलता हूं, कहीं घटनाएं होती है मैं वहां जाता हूं, उसका जब लिखता हूं तो आप भी देख सकते हैं कि नहीं उसमें टैग लगा है कि क्या। मैं वल्ली फार यदि बिंद की बात करते तब मुझे टैग, यदि मैं बिंद से जाता तो मैं इतना वोट ही नहीं पाता। एक बात जान लीजिए, नहीं तो मैं निर्दल प्रत्याशी था ना। सभी वर्ग के लोग कहीं ना कहीं किसी दल में जुड़े हैं, तो अजीत तो उठवे नहीं पावत हो है, लेकिन हमको सर्व समाज ने वोट दिया। आज भी मेरे साथ सर्व समाज खड़ा है, और आने दीजिए चुनाव, जनता हमें इंतजार कर रही है। इस बार के चुनाव में कितनी शिद्दत से तो लगे हैं, पूरी शिद्दत से हर जगह हम देखें सोशल मीडिया पर भी, जो क्षेत्र भले ही ना हो लेकिन वहां लोगों की एक आवाज अजीत को मैंने देखा है। तो इस बार अगर मैं कहूं, आपसे मेरी पहली मुलाकात है, जिला पंचायत के इस समर में ताल सभी ठोकेंगे, लेकिन ये ताल अलग ठोकता है अजीत। देखिए जो ताल ठोकने वाले हैं वो अभी नए हैं, वो आएंगे बस चुनाव में, और आएंगे चुनाव बीतते हुए चले जाएंगे। हम उनके साथ हैं, हमें तो पहले ताल ठोकना ही नहीं है, हम तो पहले से उन लोग के साथ खड़े हैं। और हमें न कोई गाड़ी घोड़ा भौकाल बनाना है, हम तो जनता हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। जो नए लोग हैं वो आके ताल ठोक के जाएंगे, हमारे साथ वो जनता हमारी वोट मांगती है, हम तो मांगते ही हैं, हम उनके साथ जाते हैं। हम वोट के लिए भी नहीं कहते, लेकिन वो लोग जो हमारे भाई हैं, बहन है, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, ये लोग हमारे वोट मांगते हैं। ये लोग कहते हैं, हमें पता चलता है कि अरे फलाने यहाँ से बाबूजी कहत रहे कि अजीत के वोट मारे के। हम नहीं कहते कि आप प्रचार मेरा करिए, लेकिन भैया लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे नौजवान साथी हमारे आए दिन हमारे लिए वोट मांगते हैं। 21 में चुनाव आपने लड़ा जी, चुनाव कम वोटों से हारे। दूसरे अगर पार्टी के लोग रहेंगे तो यार इतने कम वोटों से कोई हारेगा, कोई पार्टी में आ जाएगा, अलग राजनीति करेगा, भौकाल बनाएगा, अब गाड़ी पर झंडा ऐसे करके कम से कम फहराएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कर्म। जी देखिए, इसमें कौन भौकाल बनाए यार, जनता हमारी है, वो हमारे देवता हैं, उनके आगे हम भौकाल बना के क्या करेंगे। आप हमारे भाई हैं, आपके सामने हम भौकाल बनाकर क्या करेंगे। अरे हमारा जो प्यार है, स्नेह है उन लोगों का हमारे प्रति, उसको हम लोग लेकर चलते हैं, वही हमारे लिए वो लोग भौकाल है। जनता ही हमारी सब कुछ है, उनके सामने हम शिद्दत से इसी तरह जाते हैं। 2 चक्का से चल जाइला, कब्बो आप हमारे क्षेत्र में जेबा तो हम पैदलों नजर आई, अजेही का गाड़ी जाई, यहाँ पे गईला, यहाँ पे बैठा के कुछ दूर हमके पहुंचा देला। और हम लोग उन लोग के बीच परस्पर लगे रहते हैं, चाहे क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, अदर क्षेत्र की भी हो, सूचना मिल जाए, हम लोग वहां उपस्थित होते हैं। आपके जो भी चाहने वाले अगर देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्या कहेंगे? मैं सभी चाहने वाले अपने भाइयों, बहनों, माताएं, बड़े बुजुर्ग,
मैं सबसे पहले आप लोग को प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद का कामना करता हूं। और मैं आप लोग के हर दुख सुख में जब तक ये अजीत बिंद जिंदा रहेगा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। एक आखिरी सवाल अजीत आपसे मैं पूछूं, अजीत कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है, तीसरी आंख से कोई नजर भी रखता है? ऐसे भी लोग हैं कि यार किसी तरीके से इसको कुछ तो करना है कि बैक हो जाए, लेकिन अजीत कोई बैक नहीं होता। देखिए उनकी तीसरी आंख है, किसी भी भाई का हमारे ऊपर तीसरी आंख है, लेकिन हमारे जनता के पास हजारों आंख है मुझे ले जाने के लिए। हम नहीं, हमें ले जाने के लिए हमारे भाई माताएं, हमारे देवतुल्य जनता हमें लेके जाती है। तो तीसरी आंख कहाँ काम करी हो, जब जनता हमारे संगे है तो वो पहुंचा दे हमके जहां पहुंचावे के। आज हार के भी हम इतना मुस्कुरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जनता का आशीर्वाद है। और मैं बहुत खुश हूँ चुनाव हारने के बाद, ये जान लीजिए। इस बार हाँ इस बार तो ताल ठोक दिया, एकदम ठोकूंगा और लगा। गाजीपुर जनपद का एक ऐसा चेहरा, एक हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा जिसने कम वोटों से चुनाव हारा, लेकिन इस बार फिर लगे हैं। और अजीत कुमार बिंद का यही कहना है कि इस बार जनता ही दिखाएगी मेरे आगे कौन प्रत्याशी। अच्छा, किस प्रत्याशी से मुकाबला है? अभी कैसे मालूम है, मुकाबला तो किसी से अभी नहीं हो पाएगा ना। कोई अगर आएगा तो किसी का है, कोई अगर क्षेत्र में चल रहा है ऐसा? अभी कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं। नहीं, अब चुनाव आने के बाद लोग आएंगे। मतलब क्या वो मेढक वाला? हाँ वही, अब जनता तय करेगी। अब तो ये तो फैसला जनता, प्रत्याशी नहीं, अब जनता तय करेगी कौन आएगा सामने, कौन लड़ेगा। अब जनता इसको देख रही है, सबको देख रही है भाई। और जनता जानती है कि कौन हमारे दुख सुख में है, कौन परस्पर आ रहे हैं। चुनाव आने के बाद तो हर क्षेत्र में, आप तो जिले को जानते हैं, आप यहाँ तो बहुत लोग आएंगे चुनाव के बाद, लेकिन चुनाव के बाद कितने लोग रुक रहे हैं ये देखिए आप। हमारे क्षेत्र में 22 प्रत्याशी थे, आप कभी इंटरव्यू ले लीजिएगा। हम कह रहे हैं आधा प्रत्याशी का नाम ना बता पाओ जनता, लेकिन अजीत मोछ वाले का नाम पूछेंगे तो लोग बता देंगे। हाँ, क्योंकि हम उनके बीच में रहे हैं जी, और परस्पर रहेंगे। मैंने कहा हूं, वादा भी किया हूं अपने लोगों से कि मैं नहीं कि सीट हमारी बदल जाए तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरी सीट बदल जाएगी, मैं जिला पंचायत रहूं न रहूं, लेकिन अजीत जिंदा रहेगा तो अपने भाइयों में, क्षेत्र के जनता के साथ में परस्पर रहूंगा। गाजीपुर जनपद की एक ऐसी आवाज, सबके लिए हमेशा खड़े रहने वाले एक ऐसा चेहरा। पहली बार मेरी मुलाकात है देवकली तृतीय जिला पंचायत सदस्य के रूप में, एक ऐसा चेहरा जिसने निर्दल प्रत्याशी के रूप में बड़े बड़े सुरमाओं से आगे निकलने की वो हिमाकत की। लेकिन इस बार चेहरा वही, लोगों की पसंद अब अजीत कुमार बिंद। हमारे साथ एक खास मुलाकात, मिलूंगा फिर एक बार उसी चुनावी समर में। हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं, इसी तरीके से चलते रहें और जीत अर्जित करें। अजीत, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूर मैं चाहूंगा विजयी भव। थैंक यू भैया।